मेरी समझ स्वर्ग को परिभाषित करती है। मैं कानून बनाता हूं और स्वर्ग में उपदेश देता हूं। अध्याय 31 से लेकर 35 तक। C31 अंत में झेनबू देखें। अध्याय 31 अंत में झेनबू देखें। अध्याय 31 अंत में झेनबू से मिलना। ताओवादी पिंग्यान के जाने के बाद लिन युआन अपने ताओवादी मंदिर में लौट आए। तलवार का मकबरा। लिन युआन उनके दिमाग में सोच रहा था। लोंगहू पर्वत में तलवार मकबरा वह जगह है जहां तियानशी हवेली के पूर्वजों की तलवारें जमा होती हैं। तियानशी हवेली सम्राट झेनबू को समर्पित है, जो तलवारबाजी में काफी निपुण है। उनका दमनकारी स्तर का गुप्त कौशल झेनबू 7 सेक्शन तलवार दुनिया की सबसे मजबूत तलवारबाजी है। अगर मुझे सही याद है, तलवार मकबरे का स्थान उन स्थानों में से एक होना चाहिए। लिन युआन का दिल हिल गया। तथाकथित वे स्थान स्वाभाविक रूप से ऐसी जगहें हैं जिनमें आभा होती है जो आकाशीय क्षेत्र को स्थानांतरित करती है। लिन युआन को भी काफी डर लगा। सब अच्छा होगा, खैर आधे महीने में पता करें। लिन युआन शांत हो गए, अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। लोंगहू पर्वत, झेवू हॉल। तियानशी पैलेस के मास्टर कांगकिंग के मास्टर ने अपनी पीठ पर हाथ रखा और उसके सामने लंबे झेनबू गॉड स्टैच्यू को देखा। आधे महीने में तलवार मकबरे की यात्रा के लिए इसका समय। मुझे नहीं पता कि तियानशी हवेली से मेरी पीढ़ी के शिष्यों को झेवू कृपाण तलवार द्वारा चुना जा सकता है या नहीं। मास्टर कांगकिंग ने आह भरी। लोंगहू पर्वत में तलवार मकबरे में अनगिनत तलवारें हैं। उनमें से तियानशी हवेली के शिष्यों की तलवारें हैं, अतीत के वास्तविक लोगों की तलवारें, अतीत के आकाओं की तलवारें, और यहां तक कि 36 सेलेस्टियल मास्टर्स की तलवारें भी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण झेनबू कृपाण भी है। ऐसा कहा जाता है कि झेनबू कृपाण का स्वामित्व तियानशी हवेली की पहली पीढ़ी के पास था और यह सम्राट झेबू से संबंधित था, जो कि सुनिश्चित था, इसलिए इसे झेबू कृपाण कहा जाता था। केवल झेनबू कृपाण द्वारा चुने जाने से आप वह कदम उठा सकते हैं और तियानशी हवेली के नए आकाशीय मास्टर बन सकते हैं। 500 साल। तलवार मकबरे के लिए 25 यात्राएं। तियानशी हवेली में किसी भी शिष्य को फिर से झेबू कृपाण द्वारा नहीं चुना गया था। नतीजतन स्वर्गीय मास्टर की स्थिति 500 वर्षों तक खाली रही। यहां तक कि अगर कोई स्वर्गीय मास्टर नहीं है, तो तियानशी हवेली अभी भी ताओवादी संप्रदाय का पैतृक घर है, और कोई भी इसे तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन उच्च अंत युद्ध शक्ति की निंदा के संदर्भ में, ये सब के बाद बहुत कम है। पिछले कुछ दशकों में 10,000 दानव संप्रदाय ने वापसी की है, जिससे अनगिनत हत्याएं हुई हैं। यदि तियानशी हवेली में इस पीढ़ी में एक आकाशीय मास्टर बैठा है, तो क्या 10,000 दानव संप्रदाय में साहस होगा? गुरु, चिंता मत करो। उनके बगल में एक गोल मटोल ताओवादी पुजारी ने बात की। ये गोल मटोल ताओवादी पुजारी ऐसा नहीं दिखता है कि उसके पास कोई आभा है, लेकिन वह आकाशीय क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है और तियानशी हवेली में 3 आकाशीय स्थानों में से एक है। समय उड़ जाता है। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस दिन लिन युनगंग ताओवादी मंदिर से बाहर चले गए। पहाड़ के ऊपर से एक ताओवादी पुजारी जल्दी से चला गया। 20 साल से कम उम्र के सभी ताओवादी लड़के मेरे साथ आते हैं। यह ताओवादी पुजारी अपने 30वें या 40वें वर्ष में दिखता है, लेकिन वह चौथी कक्षा का एक मजबूत आदमी है। इस दुनिया में खेती प्रणाली को 9वें स्तर से पहले स्तर पर विभाजित किया गया है। चौथे स्तर का एक मजबूत व्यक्ति पहले से ही मध्य और तीसरे स्तर के शिखर पर है। यदि पहाड़ के तल पर रखा जाए, तो उसे गुरु कहा जा सकता है। क्या तलवार मकबरे की यात्रा आ रही है? लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया, और वह ताओवादी पुजारी के निर्देश के अनुसार खड़ा था। जल्द ही इस ताओवादी मंदिर में आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी ताओवादी लड़के लगभग एक साथ एकत्र होते हैं। लिन युआन ने एक सामान्य रूप लिया और देखा कि शायद 100 से अधिक लोग थे। हर कोई मेरा पीछा करता है। पीछे मत गिरो, चारों ओर मत दौड़ो। जब ताओवादी पुजारी ने ये देखा, तो उन्होंने तुरंत बात की। ध्वनि में अस्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट जैसे ध्वनि तरंगे थीं, और सभी ताओवादी लड़कों ने केवल अपने कानों में दहाड़ महसूस की, और उन्होंने हिम्मत नहीं की। आधा दिन बाद ताओवादी पुजारियों के नेतृत्व में लिन युआन और कई ताओवादी लड़के लोंगहू पर्वत के पीछे एक घाटी में आए। बड़ी संख्या में अन्य ताओवादी लड़के यहां एकत्र हुए हैं, और उन्हें अन्य 7 ताओवादी मंदिरों से आना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं। लिन युआन के अलावा एक पतली ताओवादी लड़का मदद नहीं कर सकता, लेकिन वरिष्ठ भाई शानफेंग, ताओवादी पुजारी हमें यहाँ किस लिए लाए थे? पतले ताओवादी लड़के ने लिन युआन से संपर्क किया और फुसफुसाया। अस्पष्ट। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। किंगपिंग नाम के छोटे छोटे ताओवादी लड़के का लिन युआन के साथ अच्छा रिश्ता था।
सटीक होने के लिए उन्होंने लिन युआन की अगुवाई की। आखिरकार चांगकिंग ताओवादी पुजारी के कारण लिन युआन को लोंगहू पर्वत में एक पृष्ठभूमि के साथ एक दूसरी पीढ़ी माना जाता था और उसे तंग नहीं किया जाता था, इसलिए ताओवादी लड़कों का एक समूह स्वाभाविक रूप से उसके आसपास इकट्ठा होता था। यहाँ तक कि ताओवादी कबीले के पैतृक घर लोंगहू पर्वत में अभी भी गुट हैं और छोटे ताओवादी लड़के स्वाभाविक रूप से गर्मी के लिए एक साथ रहने के लिए छोटे समूह बनाएंगे। आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। एक ताओवादी पुजारी जल्दी से आया, कई किताबें अपने हाथों में लेकर। प्रत्येक ताओवादी लड़के को पुस्तक वितरित करने के बाद ताओवादी पुजारी ने कहा, पुस्तक में मन को संवेदनशील बनाने की एक विधि है। सभी ने प्रेरण विधि के अनुसार अभ्यास करना शुरू किया और फिर एक एक करके तलवार की कब्र में प्रवेश किया। इस अवधि के दौरान मैं अपने संवेदन कौशल को बनाए रखना चाहूंगा और एक तलवार की तलाश करूंगा जो मुझे तलवार की कब्र में सूट करती है। ताओवादी पुजारी ने जल्दी से बोलना समाप्त कर दिया और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कई बार दोहराया कि सभी ताओवादी लड़कों ने इसे कहीं और जाने से पहले समझा। मन को समझना इतना मुश्किल है। किंगपिन किताब के माध्यम से फ्लिप किया और मदद नहीं कर सका, लेकिन शिकायत की। अन्य ताओवादी समान हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मानसिक स्थिति का प्रेरण। लिन युआन ने पुस्तक को प्रकट किया और इसे जल्दी से ब्राउज किया। आपकी समझ अविश्वसनीय है। स्वॉर्ड इंडक्शन तकनीक पढ़ें और ताई शांग तलवार इंडक्शन चैप्टर को समझें। एक पल में तलवारबाजी और तलवारबाजी के तरीके के बारे में बहुत सारी प्रेरणा सामने आई। यहाँ तक कि लिन युआन, जिन्होंने आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, ने यह सब अवशोषित करने के लिए आधे घंटे से भी कम समय बिताया। मन को संवेदनशील बनाने की यह विधि। लिन युआन हैरान और भ्रमित था। इस प्रेरण विधि को सीखने और प्रस्तुत करने के बाद लिन युआन ने तलवार की कब्र को बहुत दूर नहीं गूंज दिया। तलवार मकबरे के ऊपर एक उच्च मंच, 3 आंकड़े वहां बैठे हैं, नीचे तलवार की कब्र को देख रहे हैं। इन 3 आंकड़ों के नेता मास्टर कांग किंग हैं, जो तियानशी हवेली की वर्तमान पीढ़ी के मास्टर हैं। उस युग में जब आकाशीय मास्टर बाहर नहीं आया था, आकाशीय मास्टर हवेली का प्रमुख पूरे आकाशीय मास्टर हवेली का प्रभारी था और वह सब कुछ का प्रभारी था। अन्य 2, बाईं ओर एक पिंग्यांग है जो कि ताओवादी पुजारी है। दाईं ओर एक गोल मटोल ताओवादी है। ये 3 आंकड़े स्पष्ट रूप से आज तियानशी हवेली में आकाशीय क्षेत्र के 3 महान स्वामी हैं। तलवार मकबरे के लिए एक यात्रा एट नोवलबन एट। ये हमारे स्वर्गीय परास्नातक हवेली में एक स्वर्गीय मास्टर के जन्म की कुंजी है। उम्मीद है कि हम इस बार निराश नहीं होंगे। ताओवादी पुजारी पिंग्यांग ने खुद को बड़बड़ाया। अपने कोण से वह नीचे तलवार कब्र में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। तलवार मकबरे में तलवार को चुना जाता है और तलवार को भी चुना जाता है। तलवार की कब्र में रखी जा सकने वाली तलवारों में तलवार का इरादा होता है। जब तक आप एक छोटी सी डिग्री के लिए तलवार इरादा सेंसिंग तकनीक का अभ्यास करते हैं, तब तक आप कई तलवार के इरादों को महसूस कर पाएंगे और आप अतीत के स्वर्गीय स्वामी की तलवारों को चुनने की उम्मीद कर सकते हैं। गोल मटोल असली व्यक्ति ने कहा के रूप में क्यों ताओवादी लड़के को अग्रिम में तलवार इरादा सेंसिंग तकनीक का अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। तलवार इरादा सेंसिंग तकनीक न केवल एक संवेदन तकनीक है, बल्कि स्वयं की योग्यता का एक निश्चित उपाय भी है। कुछ ही घंटों में एक छोटे स्तर पर स्वॉर्ड इंटेंशन तकनीक का अभ्यास करने में सक्षम होने के नाते उनकी तलवारबाजी असाधारण होनी चाहिए और आखिरकार वह जो तलवार चुनता है वह भी उसके वास्तविक स्तर पर है। इसके अलावा यदि किसी की स्वयं की तलवारबाजी अच्छी नहीं है, भले ही स्वॉर्ड इंटेंशन सेंसिंग तकनीक का अभ्यास करने में 10 साल लग जाएं, तो इसे कुछ हद तक अभ्यास करना मुश्किल होगा। डैचेंग स्तर तलवार इरादा सेंसिंग तकनीक के लिए ये लंबे समय से तियानशी हवेली में दिखाई नहीं दिया है। ये कुछ ऐसा है जो केवल पिछली पीढ़ियों के आकाशीय परास्नातक के बीच ही कर पाए हैं और ये जेनेवो कृपाण द्वारा महसूस किए जाने की उम्मीद है। आधा दिन बाद, जैसा कि नीचे के ताओवादी लड़कों ने एक के बाद एक तलवार की कब्र में प्रवेश किया, उन्होंने तलवार को चुना जो उनके अनुकूल थी। 3 आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ जो ऊपर के उच्च मंच से देख रहे थे, धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कुराए। अब तक कुल 4 ताओवादी लड़कों ने पिछले राजवंशों के आकाशीय परास्नातक की तलवारों को चुना है। इसका मतलब है कि इन 4 लोगों में आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता है। 31 ताओवादी लड़के भी हैं जिन्होंने पिछले महल के स्वामी की तलवारें चुनी हैं। यहां तक कि अगर ये लोग भविष्य में आकाशीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो पहले स्तर के दायरे में कोई समस्या नहीं होगी। इस दृश्य ने मास्टर कांग किंग को बेहद खुश किया।
हालांकि तलवार मकबरे की यात्रा से पहले उनके दिल में असाधारण उम्मीदें थी कि ताओवादी लड़कों में से एक ट्रू मार्शल तलवार का चयन करने में सक्षम होगा। लेकिन असाधारण उम्मीदें सभी के बाद असाधारण उम्मीदें हैं। 500 वर्षों से उस झेनवु कृपाण से किसी को होश नहीं आया है, तो इस बार ऐसा क्यों होना चाहिए? इस अस्पष्ट संभावना की तुलना में वर्तमान समाप्ति तियानशी हवेली की वर्तमान वास्तविक स्थिति के अनुरूप है। जब तक आकाशीय क्षेत्र में कुछ और शक्तिशाली लोग पैदा होते हैं, भले ही कोई आकाशीय मास्टर ना हो, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, ये तलवार के इरादे बहुत कमजोर हैं। तलवार की कब्र में लिन युआन भी एक तलवार चुन रहा था। ताई शांग तलवार सेंसिंग चैप्टर में तलवार की गहन सेंसिंग तकनीक को प्रस्तुत करने के बाद पूरे तलवार मकबरे की तलवार का इरादा लिन युआन की आंखों में उंगली के समान स्पष्ट था। जब तक लिन युआन थोड़ी देर के लिए ताई शांग तलवार संवेदन अध्याय का उपयोग करता है, तब तक वह ये पता लगाने में सक्षम होगा कि अनगिनत तलवारें उसकी इच्छा के संकेत भेज रही हैं। ये तलवारें उन ताओवादी लड़कों के लिए बिल्कुल शक्तिशाली हैं, लेकिन लिन युआन पहले से ही आकाशीय क्षेत्र में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उन्हें पसंद नहीं करते हैं। वहां तलवार का इरादा है। लिन युआन ने प्रेरण का पालन किया और तलवार की कब्र की गहराई की ओर चलते रहे। लगभग उसी समय उच्च मंच पर आकाशीय क्षेत्र में 3 शक्तिशाली पुरुषों ने लिन युआन को देखा। यह आदमी कौन है? यदि वह अपनी तलवार को अच्छी तरह से नहीं चुनता है, तो तलवार की कब्र में क्यों जाना है? उद्धरण चिन्ह। गोल मटोल असली व्यक्ति ने कहा और कहा, क्या यह एक पर्वत शिखर है? ताओवादी पुजारी पिंग्यांग ने लिन युआन को मान्यता दी, उनके चेहरे पर भी भ्रम की स्थिति थी। उन्होंने लिन युआन को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कहा, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने का मतलब यह नहीं है कि वे चारों ओर लटके रहें। इसके अलावा तलवार की कब्र में गहरी तलवार की ऊर्जा प्रचंड थी। यदि ये ताओवादी लड़के जल्दबाजी में संपर्क में आते हैं, तो ये बहुत संभावना थी कि तलवार की ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश करेगी, छिपे हुए खतरों को छोड़कर। जब मास्टर कांग किंग ने ये देखा, तो वह भी हैरान रह गए। बीमार, उसे वापस ले आओ। लिन युआन को देखने पर सार्वजनिक मास्टर का कोई इरादा नहीं था, और लिन युआन को रोकने के लिए नीचे जाने वाला था। तथापि अगले क्षण लिन युआन गंभीर लग रहा था, अपने दाहिने हाथ को उठाया और तलवारों के ढेर में खोदा। बाहर आओ। लिन युआन ने ताई शांग तलवार सेंसिंग चैप्टर को सक्रिय किया और धीरे धीरे इसे बाहर निकाला। चाचा। थोड़ी रगड़ की आवाज थी। फिर तुरंत हर किसी के तहत अविश्वसनीय आंखें। तलवार मकबरे में हजारों तलवारें अनियंत्रित रूप से हिल गईं। फिर तलवार की कब्र कांप गई। यहां तक कि पीछे के पहाड़ भी हिल गए थे। अंत में पूरा लोंगहू पर्वत भी हिल गया। सुदूर उत्तर बर्फ के क्षेत्र में सुनहरी आंखों वाला एक राजसी आदमी अचानक खड़ा हो गया और सदमे में लोंगहू पर्वत की दिशा में देखा। एक सड़क पर ताओवादी वस्त्र में एक भाग्य टेलर धीरे धीरे चिल्ला रहा था। अचानक वह मुड़ गया और लगभग जमीन पर गिर गया। उनके बगल के बच्चे हैरान थे। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक है। वह पूरे रास्ते कैसे चल सकता था? अस्थिर। लेकिन ताओवादी पुजारी हैरान दिखे। स्वर्गीय मास्टर। एक निश्चित निर्जन स्थान पर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका शरीर मिट्टी में आधा दफन था, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जमीन से बाहर क्रॉल कर सकता था, उसके चेहरे पर एक उदास नजर के साथ, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था। लोंगहू पर्वत, पीछे के पहाड़ में तलवार का मकबरा। लिन युआन ने धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला और एक घिसे पिटे हैंडल के साथ एक तलवार और सामने की तरफ उकेरे गए शब्द झेनवू उसके हाथ में दिखाई दिए। केंद्र के रूप में लिन युआन के साथ हजारों तलवारें कांप गईं। तियानशी हवेली के कई ताओवादी लड़के अपने दिलों में हिल गए थे, और वे सभी झेवू कृपाण की ओर झुक गए। तियानशी हवेली से 29 प्रथम श्रेणी के अमर लिन युआन के प्रति सम्मानपूर्वक झुके। तियानशी हवेली के मास्टर कंग किंग, जो स्वर्ग की प्राकृतिक स्थिति में पहुंच गए थे, इस समय आंसू से भरे थे। लोंगहू पर्वत ने 500 वर्षों तक एक सच्चे मार्शल कलाकार को नहीं देखा है। आज झेवू आखिरकार मुझसे मिला। 1000 पुस्तक के सिक्कों के इनाम के लिए पुस्तक मित्र 23 को धन्यवाद। अपने मासिक वोटों के लिए आप सभी का धन्यवाद। अध्याय 32 झेनवू दोजंग। ये तलवार की कब्र की गहराई में लिन युआन ने अपने दाहिने हाथ से तलवार का झुंड रखा। फिर भी लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तलवार थोड़ा कांप रही थी। यदि यह उनके शरीर में चल रहे ताई शांग यू तलवार प्रेरण अध्याय के लिए नहीं थे, तो लिन युआन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि तलवार सीधे उड़ जाएगी। यह सिर्फ एक मृत चीज है, लेकिन यह इतना आध्यात्मिक हो सकता है। लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन चकित रह गया।
यदि इसे अंतरिक्ष मानव गठबंधन में रखा गया था, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि ग्रह के तुलनीय मूल्य के साथ केवल अंतरिक्ष यान और युद्धपोत और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी के साथ निर्मित की जा सकती है। हालांकि ये कितना भी आध्यात्मिक क्यों न हो, यह अभी भी एक मृत चीज है। लिन युवानिंग समझ सकते हैं कि कृपाण का प्रतिरोध कमजोर हो रहा था। कांपने से पहले ही एक पल बीत गया और लिन युआन चुपचाप उसे अपने हाथ में पकड़े हुए था। ये केवल तब था जब लिन युआन ने मुड़कर पीछे देखा। तियानशी हवेली की वर्तमान पीढ़ी के मास्टर, चब्बी ताओवादी पुजारी और ताओवादी पिंग्यांग, 3 खगोलीय क्षेत्र, लिन युआन को चुपचाप देखते हुए दूर नहीं खड़े थे। सटीक होने के लिए, जब उन्होंने लिन युएंस के हाथ में जैनवू कृपाण को देखा, तो उनकी अभिव्यक्ति राहत, सदमे या उदासीनता सहित जटिल विचारों से भरी हुई थी। महल का मालिक, लिन युआन के चेहरे ने समय में घबराहट का संकेत दिया। बस झुकने और सलाम करने के बारे में नहीं। महल के मास्टर कांग किंग ने आगे कदम रखा और लिन युआन की मदद की। जब से आपको झेवू कृपाण द्वारा चुना गया है, आप झेवू की इस पीढ़ी के उत्तराधिकारी और हमारे तियानशी हवेली के भविष्य के आकाशीय मास्टर हैं। मास्टर कांग किंग का स्वर गंभीर था। तलवार मकबरे की यात्रा समाप्त हो गई है। लिन युआन पहाड़ पर ताओवादी मंदिर में नहीं लौटे। इसके बजाय उन्हें व्यक्तिगत रूप से महल के मास्टर कांग किंग जेनरेन द्वारा पहाड़ की चोटी पर एक निवास पर ले जाया गया था। लिन युआन के साथ 4 ताओवादी लड़के थे। मैंने मास्टर कांग क्विंग्स चैट से सीखा कि इन 4 ताओवादी लड़कों ने तलवारें चुनी। भले ही ये लिन युआन द्वारा चयनित जैनवू तलवार से बहुत कम है, फिर भी ये बहुत अच्छा है। ये तियानशी हवेली के क्रमिक तियानशी हवेली से बची हुई तलवार है। भविष्य में आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने की बहुत उम्मीद है। वरिष्ठ भाई शानफेंग, आपको क्या लगता है कि महल मास्टर क्या कर रहा है? किंगपिंग ताओवादी लड़के ने लिन युआन का बारीकी से पालन किया। इस छोटे अनुयायी को वास्तव में पिछली पीढ़ियों के स्वर्गीय स्वामी द्वारा छोड़ी गई तलवार द्वारा चुना गया था और यह 4 लोगों में से एक बन गया। चिंता मत करो, यह एक अच्छी बात होनी चाहिए, लिन युआन ने लापरवाही से कहा। मास्टर कांग किंग द्वारा गलती से बताई गई जानकारी से, लिन युआन ने कहा कि उनमें से 5 की खेती निश्चित रूप से तियानशी हवेली द्वारा बीज के रूप में की जाएगी। विशेष रूप से लिन युआन, जिन्हें झेवू कृपाण तलवार द्वारा चुना गया था, तुरंत वह बन गया जिसे कंग किंग जेनरेन ने भविष्य के स्वर्गीय गुरु कहा। तियानशी हवेली में तियानशी की अवधारणा क्या है? भले ही 500 साल बीत चुके हों, फिर भी दुनिया स्वर्गीय गुरु के आतंक को नहीं भूल सकती। जब तक एक तियानशी हवेली से बाहर आती है, तब तक वह दुनिया में अजेय रहेगी। लिन युआन की समझ के अनुसार, इस दुनिया में युद्ध शक्ति की छत आकाशीय क्षेत्र है। शायद बहुत कम प्रतिभाशाली लोग हैं जो आकाशीय क्षेत्र के आधार पर मुश्किल से एक और आधा कदम या आधा कदम उठा सकते हैं। लेकिन आकाशीय मास्टर हवेली में केवल आकाशीय परास्नातक आकाशीय घटना के दायरे को पूरी तरह से पार कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया में स्वर्गीय मास्टर अजेय है। यहां तक कि लिन युआन ये जानना चाहता है कि तथाकथित स्वर्गीय मास्टर उस कदम को पूरी तरह से उठाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन की कटौती के अनुसार, यदि वह आकाशीय क्षेत्र को पार करना चाहता है, तो स्वर्ग चूक समझ की मदद से कम 50 साल लगेंगे। स्वर्गीय मास्टर इसे कैसे कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि आकाशीय मास्टर हवेली में हर आकाशीय मास्टर को लिन युआन की तरह स्वर्ग की अवहेलना समझ है? यह स्पष्ट रूप से असंभव है। मास्टर कांग किंग ने लिन युआन और अन्य 5 लोगों को उनके निवास पर भेजा। रिमाइंडर के कुछ शब्दों के बाद रात में इधर उधर न दौड़ने के बाद वह घूमकर चला गया। लिन युआन बिस्तर पर बैठ गया। हाथ से झेवू तलवार को उसके सामने रखा। इस समय तलवार पूरी तरह से परिपक्व हो गई है। इस तलवार में स्वर्गीय गुरु का रहस्य होना चाहिए, अन्यथा मास्टर कांग किंग मुझे भविष्य के स्वर्गीय मास्टर के रूप में नहीं पहचानेंगे। लिन युआन ने धीरे से अपने दाहिने हाथ से तलवार के झुंड को छुआ। उसी समय असली शक्ति का एक निशान तलवार के झुंड के साथ और तलवार शरीर की गहराई की ओर घुसना शुरू कर दिया। बूम! लिन युआन के आसपास का दृश्य अचानक बदल गया। एक गहरे अंधेरे शून्य में बाईं ओर बहुत दूर चिलचिलाती धूप की तरह आग का गोला नहीं है। दाईं ओर दूर नहीं एक रसातल है जो अंतहीन ठंड को दूर करता है। सूर्य की शक्ति और चंद्र आकाश की शक्ति पूरे स्थान को पार कर जाती है। ये है। लिन युएंस पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ दिया। अचानक मेरे दिमाग में बहुत सारी प्रेरणा दिखाई देने लगी। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। यिन और यांग की शक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति को देखते हुए, यिन और यांग के तरीके के बारे में आपकी समझ को गहरा करना। यदि आप यिन और यांग की ध्रुवीय ताकतों की बाहरी अभिव्यक्ति का अवलोकन करते हैं,
और यिन और यांग के रास्ते की अपनी समझ को गहरा करते हैं। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। यिन और यांग की शक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति को देखते हुए यिन और यांग के तरीके के बारे में आपकी समझ को गहरा करना। एक पल में मेरे दिमाग में बहुत सारी अंतर्दृष्टि आ गई। लिन युआन नशे की स्थिति में था और उसका दिमाग बाएं और दाएं पर चंद्र सूर्य की शक्ति पर केंद्रित था। मुझे नहीं पता कि यह कब तक है। लिन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। समझा। लिन युआन को अचानक उनके दिल में कुछ एहसास हुआ। इस समय उन्होंने अंततः समझा कि क्यों स्वर्गीय मास्टर की हवेली के क्रमिक स्वर्गीय परास्नातक आकाशीय घटना के दायरे को पार करने में सक्षम थे। इसकी वजह इस झेनबू तलवार है। तलवार के अंदर सूर्य की शक्ति और चंद्र यिन की शक्ति बाहरी रूप से प्रकट होती है। यह एक सड़क है जो सीधे आकाशीय क्षेत्र की ओर जाती है। आकाशीय मास्टर हवेली के आकाशीय परास्नातक दिन रात अपनी तलवारों में चंद्र सूर्य और सूर्य की शक्ति का अवलोकन करते रहे हैं। हर समय आकाशीय घटना के दायरे से परे सार को समझना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है, ताकि आकाशीय घटना के दायरे को पार किया जा सके। 20 साल, गलत, 10 साल से अधिक समय पर मैं आकाशीय क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होगा। लिन युआन का दिल दौड़ रहा था। दरअसल सूर्य की शक्ति और 12वीं की शक्ति तलवार में निहित है। आपको केवल आकाशीय घटना के दायरे से गुजरने के लिए उनमें से किसी एक को समझने की आवश्यकता है। ये पिछली पीढ़ियों में स्वर्गीय परास्नातक के बाद का मार्ग भी है। लेकिन लिन युआन बहुत महत्वाकांक्षी था और ताइन और यांग के साथी चिकित्सकों को चाहता था। आवश्यक समय आसमान छू गया है। यदि लिन युआन केवल एक प्रकार की चीज को समझ सकता है, तो उसकी स्वर्ग चूक समझ के साथ आकाशीय घटना के दायरे से सफलतापूर्वक टूटने में केवल 1 वर्ष या कुछ महीने लगेंगे। गलत। जिस तरह से मैं आकाशीय क्षेत्र से टूट गया वह गलत था। लिन युआन ने चंद्र सूर्य की शक्ति का सार देखा। तुरंत अपने आप से समस्या का एहसास करें। कुछ साल पहले लिन युआन चुपचाप आकाशीय क्षेत्र के माध्यम से टूट गया। ये सिर्फ इतना है कि लिन युआन की पृष्ठभूमि आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने में मुख्य रूप से मार्शल आर्ट की दुनिया से आई थी, जो उन्होंने पिछली बार यात्रा की थी। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से आकाशीय क्षेत्र के माध्यम से टूटने से बाद की सड़क का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम आकाशीय घटना के दायरे में कदम रखने के लिए नींव के रूप में ताइन या ताइन की शक्ति का उपयोग करते हैं, और फिर आकाशीय घटना के दायरे से तोड़ने के लिए यिन और यांग को संयोजित करने का प्रयास करते हैं। लिन युआन के दिमाग में जल्दी से विचार थे। उन्होंने आकाशीय क्षेत्र के माध्यम से फिर से तोड़ने का फैसला किया। यदि यह कोई और व्यक्ति था जो फिर से आकाशीय क्षेत्र के माध्यम से तोड़ना चाहता था, तो उन्हें अपनी खेती और अभ्यास को फिर से छोड़ना होगा। लेकिन लिन युआन के पास एक स्वर्ग परिभाषित समझ थी, और उन्होंने जल्दी से एक ऐसी विधि का पता लगाया जो अपने स्वयं के आकाशीय क्षेत्र की वास्तविक ऊर्जा को चंद्र या सूर्य की शक्ति में बदल सकती थी। हालांकि इस प्रक्रिया में नुकसान है, ये काम को बर्बाद करने और इसे फिर से पुनर्निर्माण करने से बेहतर नहीं है। ये तलवार क्या वास्तव में दुनिया में एक झेनबू सम्राट है? लिन युआन की आंखें फिर से उसके सामने तलवार पर गिर गईं। तलवार में निहित चंद्र सूर्य की शक्ति का सार जीवित प्राणियों को आकाशीय क्षेत्र से ऊपर के स्तर में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। इस तरह से बनाया गया अस्तित्व इतना भयानक है कि यह अविश्वसनीय है। अगले दिन लिन युआन और 4 अन्य ताओवादी लड़के बाहर एकत्र हुए। महल के मास्टर कान किंग अन्य 2 आकाशीय प्राणियों से बहुत दूर नहीं थे। ठीक है, आप 5 मेरे तियानशी हवेली के भविष्य की आशा हैं। मास्टर कान किंग की आंखें बिना किसी निशान को छोड़े एक पल के लिए लिन युआन पर रहीं। जाहिर है, मास्टर कान किंग की नजर में अन्य 4 लोग डिस्पेंसेबल हैं। लिन युआन के रूप में लंबे समय तक भविष्य के स्वर्गीय मास्टर जो झेवू द्वारा मिटाए जाते हैं, यहाँ है। सिर्फ तियानशी हवेली के नियमों के कारण मैं अन्य 4 लोगों को अपने साथ ले गया। आगे एट नोवल एट मैं तुम्हें झेवू दोजंग ले जाऊंगा। ये वह जगह है जहां मेरे स्वर्गीय परास्नातक हवेली के पिछले सभी स्वर्गीय परास्नातक पीछे हट गए हैं। ये स्वर्गीय स्वामी की खेती के रास्तों और अंतर्दृष्टि को रिकॉर्ड करता है, मास्टर कान किंग ने धीरे धीरे कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, 4 ताओवादी लड़कों के चेहरे ने उत्साह दिखाया। लोंगहू पर्वत में आकाशीय मास्टर को पौराणिक किया गया है। उस स्थान पर जाने में सक्षम होने के नाते जहां तियानशी ने एक बार अभ्यास किया था, तियानशी हवेली में किसी भी ताओवादी पुजारी के लिए एक बहुत लंबी बात है। अध्याय 33 उग्र झेनबू दोजंग लोंगहू पर्वत के अंदर बनाया गया है और यह बेहद गुप्त है। आंतरिक स्थान बड़ा है और दीवारों को फोंट के साथ घनी उत्कीर्ण किया गया है।
ये शब्द पिछले राजवंशों के स्वर्गीय स्वामी द्वारा लिखे गए थे। खेती का सार शामिल है। एट नोबलबन एट हर समय इसे न देखें, बस एक बार में इसे देखो, अन्यथा यह आपके अभ्यास को प्रभावित करेगा। महल के मास्टर कांग किंग ने याद दिलाया। क्योंकि लिन युआन को छोड़कर अन्य 4 ताओवादी लड़के पहले से ही आगे बढ़ गए थे, अपनी बड़ी आंखों से दीवार पर फोंट को घूर रहे थे। जब तक मास्टर कांग किंग ने उन्हें याद नहीं दिलाया, तब तक ताओवादी लड़के अनिच्छा से दूर दिखे। मुख्य समय आप अगले खर्च करेंगे आग मोतियों और बर्फ मोतियों को समझने के लिए। मास्टर कांग किंग सभी को डोजैंग के केंद्र में लाया। यहाँ 2 पत्थर रखे गए हैं, एक लाल सतह के साथ और दूसरा नीली सतह के साथ। आमतौर पर ऊपर से बड़ी मात्रा में गर्मी और ठंड निकलती है। ये फायर बीड्स और आइस बीड्स पूर्वी सागर की गहराई से आकाश के क्रिस्टल से बने होते हैं और सभी प्रकार की सांसों को शामिल और संरक्षित कर सकते हैं। हमारे स्वर्गीय परास्नातक हवेली के स्वर्गीय परास्नातक हमेशा इसमें अपनी शक्ति डालते हैं। संचय की लंबी अवधि के बाद आज आग मोती और बर्फ के मोती बनते हैं, मास्टर कांग किंग ने समझाया। ये सुनकर लिन युआन उनके बगल में विचारशील लग रहे थे। ये फायर बीड्स और आइस बीड्स जेनेवु सेबर में सूर्य और यिन की शक्ति का एक बहुत ही अनुकरणीय संस्करण होना चाहिए। ये पिछले राजवंशों के स्वर्गीय स्वामी द्वारा की गई एक नकल है जो सूर्य और यिन की शक्ति का अनुकरण करना चाहते थे। यह अफसोस की बात है कि मुझे नहीं पता कि यह सामग्री या ताकत के अंतर के कारण है। यहाँ तक कि अतीत के सभी स्वर्गीय स्वामी की संयुक्त शक्ति के साथ निर्मित अग्नि मोती और बर्फ के मोती जयवा कृपाण में चंद्र सूर्य से नीच है। यह अभी भी तेज धूप बनाम फायरफ्लाइज का प्रकाश है। ये लिन युआन पहली बार महसूस कर रहा था, बस जब लिन युआन सोच रहा था। मास्टर कांग किंग ने जारी रखा, आपका मुख्य लक्ष्य अब सूरज की शक्ति और आग के मोतियों और बर्फ के मोतियों से चंद्र यिन की शक्ति का एहसास करना है। मेरे तियानशी हवेली में मजबूत आदमी आमतौर पर केवल 2 रास्ते लेते हैं, ताइन वूजी और सन वूजी। चाहे वह ताइन वूजी हो या सन वूजी, जब तक आप 3 या 4 बिंदुओं को समझते हैं, आप आकाशीय घटना के दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। मास्टर कांग किंग ने पूरे दर्शकों को स्कैन किया और बोलना जारी रखा। ये बाद की पीढ़ियों के शिष्यों के लिए तियानशी हवेली की पहली पीढ़ी द्वारा निर्धारित खेती मार्ग भी है। वास्तव में ये भी साबित हो गया है कि ये 2 खेती पथ वास्तव में बहुत मजबूत हैं। तियानशी हवेली में सेलेस्टियल फेनोमेनन रियलम की ताकत हमेशा बाहर के सेलेस्टियल फेनोमेनन रियलम की तुलना में कुछ हद तक मजबूत रही है। ये ताइन वूजी या सन वूजी पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि पिछले राजवंशों के स्वर्गीय स्वामी भी ताइन वूजी और सन वूजी के बीच एक ही रास्ते पर चलते थे। ये सिर्फ इतना है कि स्वर्गीय स्वामी झेवु तलवार में चंद्र सूर्य की शक्ति का सार समझ सकते हैं। मेरे सामने आग के मोतियों और बर्फ के मोतियों की तुलना में इस तरह का प्रभाव बहुत मजबूत है, इसलिए मैं ताइन वूजी और सन वूजी की सड़क पर एक लंबा रास्ता तय कर चुका हूँ। मास्टर कांग किंग के बोलने के बाद उन्होंने 4 ताओवादी लड़कों को दूर भेज दिया। जल्द ही लिन युआन के पास आया। आप आग मोती और बर्फ मोती महसूस करने की जरूरत नहीं है। लिन युआन में मास्टर कांग किंग घूरते रहे। हालांकि वह झेनेवु की तलवार के अंदर के रहस्य को नहीं जानता है, लेकिन तियानशी हवेली के रिकॉर्ड के अनुसार सभी पीढ़ियों के स्वर्गीय स्वामी इस झेवु दोजंग में अभ्यास करने के लिए आए थे। वे आग या बर्फ के मोतियों में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पिछले राजवंशों के स्वर्गीय स्वामी अभी भी ताइन वूजी और सन वूजी की सड़क पर बहुत आगे हैं। मास्टर कांग किंग ने अनुमान लगाया कि स्वर्गीय स्वामी के बिना अभ्यास करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। मुख्य बात दीवार पर शब्दों को पढ़ना है। वे स्वर्गीय स्वामी की अंतर्दृष्टि हैं और आपके लिए सहायक होना चाहिए। मास्टर कांग किंग ने लिन युआन को भविष्य के स्वर्गीय मास्टर के रूप में तैनात किया, इसलिए मैं ये सुझाव देता हूँ। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। तियानशी हवेली में पिछले राजवंशों के आकाशीय परास्नातक सभी अस्तित्व हैं जो आकाशीय घटना के दायरे को पार करते हैं। लिन युआन के लिए उनकी अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से उपयोगी है। यदि आपको कोई समस्या या कठिनाई है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मास्टर कांग किंग के जाने से पहले उन्होंने विशेष रूप से लिन युआन को इन शब्दों को छोड़ दिया। जाहिर है कि वह लिन युआन को बहुत महत्व देता है। बाकी समय के लिए लिन युआन ने कभी भी झेवु दोजंग को नहीं छोड़ा। तियानशी हवेली के ताओवादी पुजारी भोजन और पिलाएंगे। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में भले ही लिन युआन बाहर जाना चाहता था, लेकिन वह जो कर सकता था वह लोनवू पर्वत के आसपास भटक रहा था। सेलेस्टियल मास्टर्स के बीच जिन्हें पिछले राजवंशों में झेनेवु कृपाण तलवार द्वारा चुना गया है, वे सेलेस्टियल मास्टर्स
बनने से पहले लोंगहू पर्वत छोड़ने से प्रतिबंधित है। मुख्य कारण ये सुनिश्चित करना है कि जैनवू तलवार खो न जाए। झेवू कृपाण तियानशी हवेली में तियानशी के जन्म की कुंजी है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समय धीरे धीरे गुजरता है। पलक झपकते ही आधा साल से ज्यादा बीत चुका है। लिन युआन एक पत्थर की दीवार के सामने क्रॉस लेग बैठे। इस पर बहुत सारे शब्द उकेरे गए हैं। इन शब्दों को लोंगहू पर्वत की 18वीं पीढ़ी के आकाशीय मास्टर द्वारा छोड़ दिया गया था। इस स्वर्गीय स्वामी के बारे में बताना सूर्य के अनंत मार्ग में अंतर्दृष्टि देता है। आपकी समझ आकाश के खिलाफ है। स्वर्गीय मास्टर की पत्थर की दीवार को देखें और यिन और यांग के रास्ते की अपनी समझ को गहरा करें। आधे घंटे बाद लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। अंत में पूरी तरह से बदल गया। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। इस अवधि के दौरान लिन युआन न केवल यिन और यांग के ताओ का अध्ययन कर रहा था। शेष समय चंद्र यिन की शक्ति और सूर्य की शक्ति को परिवर्तित करने के लिए आकाशीय क्षेत्र की सभी सच्ची शक्ति का उपयोग करना है। चंद्र यिन की शक्ति या नींव के रूप में सूर्य की शक्ति के साथ आकाशीय क्षेत्र में कदम रखने की ताकत आकाशीय क्षेत्र में सामान्य कदम की तुलना में 20% से 40% अधिक मजबूत होगी। ये केवल पहला बदलाव है। संभावित और खेती की गति के संदर्भ में ताइन वूजी और सन वूजी अन्य खगोलीय स्थानों की तुलना में बहुत बेहतर है। मूल रूप से लिन युआन को आकाशीय क्षेत्र को पार करने में 50 साल लगेंगे। झेनवू कृपाण में ताइन और सूर्य सार अंतर्दृष्टि की मदद के बिना भी नींव को ताइन वूजी और तायांग वूजी में परिवर्तित किया जा सकता है। आकाशीय क्षेत्र को पार करने का समय केवल 20 या 30 वर्ष है। लगभग 2 बार बचत। वरिष्ठ भाई शानफेंग, आपका ज्ञान कैसा चल रहा है? इस समय किंगपिंग ताओवादी लड़के ने इस पर हमला किया। अरे, फायर पल को समझना बहुत मुश्किल है। मैं अब तक कुछ भी समझ गया था। किंगपिंग में छोटा ताओवादी लड़का निराश दिख रहा था। आसान ले लो, जरूरी नहीं। लिन युआन ने उसे सांत्वना दी। किंगपिंग के छोटे ताओवादी लड़के ने सन वूजी का रास्ता चुना, इसलिए उसने जो समझा वह फायर पल था। हालांकि फायर मोतियों का प्रभाव झेनवू कृपाण से कहीं अधिक हीन है, लेकिन ये कुछ भी नहीं से भी बदतर है। किंगपिंग जियावदाओ लड़के की योग्यता के साथ, जिसे तियानशी कृपाण द्वारा चुना गया था, अगर वह धैर्यपूर्वक इसे कई वर्षों तक समझ लेता है, तो वह हमेशा कुछ हासिल करेगा। वरिष्ठ भाई शानफेंग, आप अपने ज्ञान के साथ कैसे कर रहे हैं? किंगपिंग के छोटे ताओवादी लड़के ने कुछ सोचा था और लिन युआन को उम्मीद से देखा था। थोड़ा सा प्राप्त किया। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा, अपना दाहिना हाथ उठाया और चंद्र शक्ति और सौर ऊर्जा का एक निशान अपनी उंगलियों के बीच घूमता और टकरा गया। वाह, सीनियर ब्रदर शानफेंग, आप बहुत कमाल के हैं। किंगपिंग के छोटे ताओवादी लड़के ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हालांकि वह चकित था, किंगपिंग जियोडाओ टोंग में कोई अविश्वसनीय भावनाएं नहीं थी। तलवार की कब्र में जितनी जल्दी हो। जब लिन युआन ने अपने हाथ में झेवू तलवार रखी, सभी ताओवादी लड़कों ने लिन युआन से अप्रतिरोध्य आभा महसूस की। मास्टर कान किंग के पीछे महल के मालिक ने भी लिन युआन के साथ तुलना न करने के लिए उनमें से 4 को कई बार याद दिलाया। लिन युआन भविष्य के स्वर्गीय मास्टर हैं, जो दुनिया की अनदेखी करने के लिए किस्मत में है। लिन युआन की तुलना में मानसिक आघात का कारण बनना आसान है। तब तक यह अनुमान लगाया जाता है कि आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल होगा। इसलिए जब उन्होंने लिन युआन को चंद्र कैलेंडर की शक्ति और एक ही समय में सूर्य की शक्ति को नियंत्रित करते हुए देखा, तो किंगपिंग जियोडाओ टोंग बस चकित था। ये देखकर अन्य 3 छोटे ताओवादी लड़के भी एक के बाद एक आए, बड़ी आंखों से झुलस गए, इसलिए ईर्ष्या हुई। आधे महीने बाद जेनरेन कंकिंग और अन्य 2 आकाशीय प्राणी आए। कई लोगों की खेती की प्रगति की जांच करने के लिए तैयार करें। पहला किंगपिंग ताओवादी लड़का है। उसने बड़े प्रयास से अपना हाथ उठाया और उसके सामने बहने वाली गर्म सांस का संकेत था। अच्छा, इसका परिचय माना जाता है। मास्टर कांग किंग ने सिर हिलाया। वह अनंत सूर्य के मार्ग पर भी चलता है और दुनिया के गर्म वातावरण के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। इसके बाद 3 ताओवादी हैं। उनमें से एक किंगपिंग के एक ताओवादी लड़के की तरह है, जो मुश्किल से ताइन वूजी रोड पर शुरू हुआ था। अन्य 2 अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। ताइन वूजी और तायांग वूजी को समझना मुश्किल है। यहां तक कि अगर आपके पास उन्हें समझने के लिए आग मोती और बर्फ के मोती हैं, तो इसे शुरू करना आसान नहीं है। मास्टर कान किंग का सामान्य अर्थ सभी को हतोत्साहित न करने, धीरे धीरे महसूस करने और धीरे धीरे खेती करने के लिए कहना है। 4 छोटे ताओवादियों की खेती की प्रगति की जांच करना। लिन युआन पर मास्टर कांग किंग की नजरें गिरी। न केवल कांग किंग जेनरेन, बल्कि अन्य 2 तियानजियांग क्षेत्र भी हैं।
लिन युआन को झेनवू कृपाण तलवार द्वारा चुना गया और भविष्य के स्वर्गीय मास्टर का बीज बन गया। ताइन वूजी और तायांग वूजी को समझने के संदर्भ में अन्य 4 ताओवादियों में से 2 ने शुरू किया है। तो सबसे योग्य व्यक्ति लिन युआन क्या हासिल करेगा? सेलेस्टियल दायरे में मास्टर कांग किंग और अन्य 3 शक्तिशाली लोग इसके लिए तत्पर हैं। महल का मालिक लिन युआन ने आगे कदम रखा और अपना दाहिना हाथ उठाया। मैंने चंद्र यीन की शक्ति और सूर्य की शक्ति को उभरते हुए देखा, लगातार टकराते और आपस में टकराते हुए, और एक गहरी सांस स्पष्ट रूप से फट गई। अद्भुत। वरिष्ठ भाई शानफेंग फिर से मजबूत हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं सीनियर ब्रदर शानफेंग के दायरे में कब पहुंचूंगा। अन्य 4 ताओवादी लड़कों ने इसे देखा और एक के बाद एक बात करना शुरू कर दिया। उनमें से यहां तक कि 2 जो अभी शुरू कर रहे हैं, चंद्र या सूरज की शक्ति केवल बालों की तरह पतली है, और चंद्र कैलेंडर की शक्ति और लिन युआन द्वारा एकत्र किए गए सूर्य की शक्ति अंगूठे की तरह मोटी थी। एक नजर में अंतर स्पष्ट है। छोटे ताओवादी लड़कों ने क्या नोटिस किया था? जब लिन युआन एक ही समय में चंद्र कैलेंडर और सूर्य की शक्ति का संचालन कर रहा था, कन किंगजेन का चेहरा दूर नहीं अचानक बदसूरत हो गया। किसने आपको एक ही समय में ताइन वूजी और तायांग वूजी का अभ्यास करने के लिए कहा? मास्टर कांग किंग का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने लिन युआन को दर्द से देखा। ताइन अनंत है और सूर्य अनंत है, या तो आकाश की सड़क है। लेकिन अगर आप एक ही समय में दोनों का अभ्यास करते हैं, तो यह एक मृत अंत है, एक मृत अंत है। यिन और यांग पूरी तरह से विपरीत ताकतें हैं। यदि आप एक ही समय में अभ्यास करते हैं, तो आप प्रारंभिक चरण में कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाद के चरण में यह अधिक परेशानी होगी। मैं तियानशी हवेली की तीसरी पीढ़ी यिन और यांग दोनों की खेती करना चाहती थी और ताइन की शक्ति का परिचय देने के लिए तियानशी के शरीर का उपयोग करती थी, लेकिन मृत्यु के विस्फोट को समाप्त कर दिया। क्या आपने कभी इतना गंदा होने के परिणामों के बारे में सोचा है? मास्टर कांग किंग इतना गुस्से में था कि वह उसे डांटने में मदद नहीं कर सका। 100 पुस्तक के सिक्कों के इनाम के लिए पुस्तक मित्र 9595 को धन्यवाद। आप सभी को अपने मासिक वोटों के लिए धन्यवाद। अध्याय 34 चंद्र सूर्य। झेनवू डाओ कांग में महल के मास्टर कांग किंग की क्रोधित डांटें लगातार गूंजती रहीं। शेष 4 ताओवादी लड़कों के चेहरे हल्के और डर से भरे हुए थे। इतने लंबे समय के लिए, हालांकि मास्टर कांग किंग उनके साथ सख्त रहे हैं, लेकिन वह कभी नाराज नहीं हुआ, अकेले ही उन्हें डांटा। भले ही आपने कभी तायू वूजी या तायांग वूजी को नहीं सीखा हो। मास्टर कांग किंग ने केवल कुछ शब्द कहा, और उनमें से अधिक प्रोत्साहन थे। एट नोबलबन एट झांग शिनफेंग, आपको झेवू कृपाण तलवार द्वारा चुना गया था, और आप विशिष्ट रूप से धन्य हैं। यहां तक कि मैं आपको सिखाने के लिए निश्चित नहीं हूं, इसलिए मैं आपको पत्थर की दीवार पर पिछली पीढ़ियों के स्वर्गीय स्वामी द्वारा छोड़ी गई अंतर्दृष्टि को पढ़ने के लिए कहता हूं। मास्टर कांग किंग की आवाज कम थी। इन अंतर्दृष्टि में आपको ताइन वूजी और सन वूजी में एक साथ चलने की अनुमति नहीं है ना? वास्तव में नहीं। लिन युआन ने सिर हिलाया। ताओ जंग में सभी स्वर्गीय स्वामी की अंतर्दृष्टि, वे ताइन वूजी या तायांग वूजी के सभी एक तरफा स्पष्टीकरण है। एक ही समय में दोनों का उल्लेख करने के लिए वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आकाशीय मास्टर्स हवेली के आकाशीय परास्नातक। इसी तरह ये ताइन वूजी या सन वूजी का एक रास्ता है। चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसे क्यों मुखर करना चाहते हैं? आध्यात्मिक अभ्यास का मार्ग हर कदम पर सतर्क होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जिस मार्ग के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, क्या आप इसे सिर्फ इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं? मास्टर कांग किंग ने लिन युआन को निराश आंखों से देखा। फेंग, आपको झेवू कृपाण तलवार द्वारा मान्यता दी गई है। आपको केवल कदम से कदम पर जाने की जरूरत है। चाहे आप ताइन वूजी या सन वूजी चुनते हैं, इसमें 50 साल या 80 साल तक का समय लग सकता है। ये कहा जा सकता है कि वह एक स्वर्गीय गुरु बन जाएगा। आप मेरी तियानशी हवेली और दुनिया की आशा हैं। हम सभी आपके लिए उम्मीदों से भरे हैं, लेकिन आपने क्या किया है? मास्टर कांग किंग का दिल कई भावनाओं से भरा था, जिसमें क्रोध, अविश्वास, उदासी आदि शामिल थे। किंगपिंग में छोटा ताओवादी लड़का उसके बगल में काम गया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि लिन युआन अपने आध्यात्मिक अभ्यास में भटक गए होंगे, अन्यथा मास्टर कांग किंग इतना गुस्सा नहीं होगा। लिन युआन के स्वर्गीय मास्टर का बीज है। उन्होंने गलत रास्ता अपनाया, जो कि कांग किंगजेन के अपने जुनून से भी अधिक असहज था। ताइन वूजी और सन वूजी 2 पूरी तरह से विपरीत रास्ते हैं। दोनों का अभ्यास करने के बाद आपकी अपनी नींव प्रभावित हुई है।
भले ही भविष्य में कुछ गलत हो, क्या आपको लगता है कि आप वापस जा सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं? मास्टर कान क्विंग्स दिल में अच्छी तरह से पछतावा। उन्हें अपने अभ्यास की शुरुआत में लिन युआन को यह सामान्य ज्ञान बताना चाहिए था। वास्तव में यह एक निरीक्षण नहीं है। आखिरकार ज्यादातर लोगों के लिए ताइन वूजी या तायांग वूजी के साथ शुरुआत करना बेहद मुश्किल है। ये कुछ भी हासिल करने के लिए लगभग 1 साल, आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता के साथ एक जीनियस लियान किंगपिंग जियाओडोटोन को ले गया। मैं ताइन वूजी के साथ शुरू होने के आधार पर एक और पूरी तरह से विपरीत ताइन वूजी को समझना चाहता हूं। कठिनाई निस्संदेह 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए मास्टर कान किंग ने कभी नहीं सोचा था कि लिन युआन भी उसी समय ताइन वूजी और तायांग वूजी का अभ्यास करेंगे। पत्थर की दीवार पर पिछले राजवंशों के स्वर्गीय स्वामी के मार्गदर्शन के अलावा चंद्र और सौर खेती दोनों का कोई उल्लेख नहीं है। मास्टर कान किंग वास्तव में समझ में नहीं आता है। लिन युआन ने ताइन वूजी और तायांग वूजी को एक साथ कैसे लाया? मुझे पता है, लिन युआन थोड़ा डूब गया, लेकिन मुझे लगता है कि ताइन वूजी और तायांग वूजी का एक साथ अभ्यास करना सबसे सही रास्ता है। ईमानदार समझ उससे झूठ नहीं बोलेगी। चूंकि लिन युआन सूर्य के वूजी और तायन के वूजी को अपने स्वर्ग परिभाषित ज्ञान के माध्यम से समझने में सक्षम था, फिर अगली सड़क एक मृत अंत नहीं होना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? कंग किंगजेन गुस्से से मुस्कुराया। साधारण लोग जानते हैं कि इतिहास एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। तियानशी हवेली का इतिहास 6800 वर्षों का है। 36 अजेय तियानशी स्वामी ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए रास्ता चुना है। अंत में लिन युआन ने इसे इतने हल्के ढंग से नकार दिया। शायद 10,000 कदम पीछे हटे। ताइन और सूर्य का संयोजन वास्तव में आकाश की एक सड़क है जो ताइन वूजी और सूर्य वूजी से बेहतर है। लेकिन अगर हम इस रास्ते को खोलना चाहते हैं तो हम यह नहीं जानते कि प्रयासों और बलिदानों की कितनी पीढ़ियां होंगी। तियानशी हवेली की तीसरी पीढ़ी की तरह तियानशी बनने के बाद उन्होंने यिन और यांग को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विस्फोट को समाप्त कर दिया। नए रास्तों की खोज करते समय बलिदान अपरिहार्य है और यहां तक कि स्वर्गीय स्वामी भी इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन लिन युआन को झेनेबू कृपाण द्वारा मान्यता दी गई थी और एक स्वर्गीय मास्टर बनना एक निश्चित बात थी, और इस जोखिम को लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। जंगल में 10 पक्षी हाथ में एक से भी बदतर है। अजय स्वर्गीय मास्टर को अकेला छोड़ दें और आगे एक मायावी रास्ता चुने। यही कारण है कि मास्टर कान किंग इतना गुस्सा है। आज से शिनफैंग, तुम मेरे साथ रहोगी। मैं हर दिन आपके शरीर को गुस्सा दिलाने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करूंगा और जितना संभव हो उतना चंद्र सूर्य की शक्ति के प्रभाव को खत्म करने का प्रयास करूंगा। 10 साल से भी कम समय में आपकी नींव को फिर से आकार दिया जाएगा। आप फिर से अभ्यास करें। उद्धरण चिन्ह। मास्टर कान किंग लंबे समय तक चुप रहे और फिर से बात की। दया। उनके बगल में स्थित गोल मटोल ताओवादी ने आश्चर्य में मास्टर कान किंग को देखा। यहां तक कि जो लोग आकाशीय क्षेत्र के चरम पर हैं, वे हर दिन दूसरों के शरीर को गुस्सा करने के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाने की भी आवश्यकता है। इसे 10 साल तक बनाए रखने दें। ये कहा जा सकता है कि मास्टर कान किंग ने ऐसा करने की हिम्मत की और वह मूल रूप से बर्बाद हो गया। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि किसी की खेती को आकाशीय क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कम किया जा सकता है और किसी के जीवनकाल को कम से कम 20 साल तक छोटा किया जाएगा। वरिष्ठ भाई, आप। ताओवादी पुजारी पिंग यांग, जो एक मैला ताओवादी बागे पहने हुए थे, ने आह भरी। यद्यपि मास्टर कान किंग कठोर और सख्त है, वह वास्तव में तियानशी हवेली के दृष्टिकोण से खड़ा है। लिन युनाई 500 वर्षों में झेबू कृपाण द्वारा चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। यहां तक कि अगर उसने गलत रास्ता अपनाया है तो मास्टर कान किंग ने हार नहीं मानी है और उसे जितना संभव हो उतना वापस खींचना चाहता है। पैलेस मास्टर। लिन युआन ने मास्टर कान किंग पर नजर डाली, अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी भी लगता है कि चंद्र और सौर दोनों स्थितियों को ध्यान में रखना एक मृत अंत नहीं है। यदि पैलेस मास्टर मेरे लिए जबरन चुनता है तो मुझे डर है कि मैं अगले अभ्यास में रुचि खो दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सीधे मास्टर कान क्विंग शब्दों को खारिज कर दिया। मुख्य कारण यह है कि यदि मास्टर कान किंग को अपने शरीर को गुस्सा करने की अनुमति दी जाती है तो लिन यूज के स्वयं के रहस्यों को निश्चित रूप से नहीं रखा जाएगा। दूसरे, लिन युआन इस समय ताइन और तायांग दोनों का अभ्यास करना गलत नहीं समझते हैं। आत्मज्ञान के हर पल की प्रतिक्रिया। बता दें कि लिन युआन ने पुष्टि की है कि यह एक ऐसा रास्ता है जो पिछले सभी खगोलीय स्वामी को पार करता है।
ये सिर्फ इतना है कि लिन युआन इस मामले को मास्टर कांग किंग को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सके। अच्छा, यह आपकी पसंद है। भविष्य में इसका पछतावा न करें। मास्टर कांग किंग ने अपना सिर हिलाया। यहां तक कि अगर वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसके पास लिन युआन को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। खेती एक अत्यंत व्यक्तिगत मामला है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि लिन युआन को झेवु कृपान द्वारा मान्यता दी गई है। वह लिन युआन को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। जल्द ही मास्टर कांग किंग और अन्य 3 आकाशीय प्राणियों ने झेवु दाओजन को छोड़ दिया। लिन युआन तियानशी स्टोन वॉल पर लौट आए और सोचने लगे। वह मास्टर कांग क्विंग्स शब्दों से भयभीत नहीं था। अब यह सिर्फ उसकी चेतना का अवरोही शरीर है। भले ही यह वास्तव में हो, क्योंकि वह चंद्र और सौर दोनों रास्तों पर खेती करता है, जिससे शरीर में विस्फोट हो जाता है और मर जाता है। मुख्य दुनिया में शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। सीधे शब्दों में कहें, लिन युआन के पास वापस आने के अनगिनत अवसर हैं। इसके अलावा लिन युआन को नहीं लगता कि वह स्वर्गीय स्वामी की 3 पीढ़ियों के मार्ग का अनुसरण करेगा। आकाशीय परास्नातक के रूप में आकाशीय परास्नातक की तीसरी पीढ़ी ने शरीर में सूर्य की शक्ति को एकीकृत करने की उम्मीद करते हुए ताइन की शक्ति को जबरन पेश किया। हालांकि सूर्य की शक्ति वह शक्ति है जो स्वर्गीय स्वामी की 3 पीढ़ियों ने लगभग 100 वर्षों तक अभ्यास किया है। कितना शक्तिशाली, जल्दबाजी में ताइन की शक्ति का परिचय, जिसकी कोई नींव नहीं है। ये यिन और यांग के असंतुलन को जन्म देगा, और यह अजीब होगा यदि शरीर में विस्फोट नहीं होता है। अध्याय 35 पूर्वजों की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आने वाली पीढ़ियां नहीं कर सकती। वरिष्ठ भाई शानफेंग, क्या आप ठीक हैं? जिस तरह लिन युआन अपने विचार जुटा रहे थे, उसी तरह किंगपिंग ताओवादी लड़का सावधानी से आया। अन्य 3 ताओवादी लड़के दूर नहीं खड़े थे और उन्होंने आने की हिम्मत नहीं की। मैं ठीक हूं। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। बाहर की साजिशों की तुलना में लोंगहू पर्वत बहुत अधिक शुद्ध है। झेनगू दोजंग में 4 छोटे ताओवादी लड़के आमतौर पर लिन युआन के साथ मिलते हैं। इस समय लिन युआन को मास्टर कांग किंग द्वारा डांटा गया था और कई लोगों ने व्यंग्यात्मक तरीके से काम नहीं किया, लेकिन वे काफी चिंतित थे। यहां तक कि मास्टर कांग किंग ने तुरंत हार नहीं मानी जब उन्हें पता चला कि लिन युआन भटक गए थे। इसके बजाय उसने उसे वापस लाने के लिए शरीर के तड़के का उपयोग करने के बारे में सोचा। यहां तक कि इस पद्धति से खुद कांग किंग जेन को अपरिवर्तनीय क्षति होगी। गुरु ने गलती की होगी। मैं ताइन वूजी और तायांग वूजी में से एक को समझता हूं, और मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है। वरिष्ठ भाई शानफेंग को एक ही बार में 2 चीजों का एहसास हुआ। ये कितना शक्तिशाली है। किंगपिंग शाओटोटोंग फुसफुसाए। वह झूठ नहीं बोलता था। ताइन वूजी के साथ शुरुआत करने के बाद किंगपिंग जियाओदाओ लड़के ने ताइन वूजी को समझने की कोशिश की। डिस्कवरी कठिनाई आसमान छूती है। मूल रूप से जब मुझे उनमें से किसी में कोई अनुभव नहीं था, तब भी मैं आग के मोतियों और बर्फ के मोतियों के माध्यम से चंद्र, चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को मुश्किल से महसूस कर सकता था। एक बार जब आप तायांग वूजी के साथ शुरू हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी ताइन की शक्ति को महसूस नहीं कर पाएंगे। ताइन की शक्ति को भी महसूस नहीं कर सकते, अकेले तायन के वूजी को समझने दें। इसलिए ताइन वूजी और तायांग वूजी दोनों का अभ्यास करना किंगपिंग जियाओटो टोन की नजर में एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है। हाँ, लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। कुछ ताओवादी लड़कों के साथ कुछ शब्दों का चैट किया। लिन युआन फिर से खेती में गिर गया। सटीक होने के लिए अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ लिन युआन में हर पल नई अंतर्दृष्टि होती है। विशेष रूप से पत्थर की दीवार पर सभी उम्र के स्वर्गीय स्वामी के अनुभवों को पढ़ने के बाद। तियानशी हवेली में आकाशीय परास्नातक, हालांकि लिन युआन जितना अच्छा नहीं है, यिन और यांग दोनों की खेती कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक पर हर स्वर्गीय स्वामी अंतर्दृष्टि अक्सर लिन युआन को छूते थे। आश्चर्यजनक, सूर्य की शक्ति का उपयोग अभी भी इस तरह किया जा सकता है। लिन युआन पहली पीढ़ी के आकाशीय मास्टर की पत्थर की दीवार के सामने बैठे, उनकी आंखें चमक रही थीं। इतने लंबे समय के लिए पत्थर की दीवार ब्राउज करने के बाद लिन यूज दिल को सेलेस्टियल मास्टर्स हवेली के आकाशीय परास्नातक के बीच 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर स्वर्गीय परास्नातक की पहली पीढ़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेलेस्टियल मास्टर्स की पहली पीढ़ी की ताकत सभी सेलेस्टियल मास्टर्स के बीच सबसे मजबूत है, जो एक चट्टान की तरह है। विशेष रूप से सूर्य की अनंतता के मार्ग पर आकाशीय परास्नातक की पहली पीढ़ी को बहुत गहराई तक खोजा जा सकता है। स्वर्गीय परास्नातक की पहली पीढ़ी के बाद वे स्वर्गीय स्वामी की दूसरी पीढ़ी, स्वर्गीय स्वामी की तीसरी पीढ़ी, स्वर्गीय स्वामी की 15वीं पीढ़ी और स्वर्गीय स्वामी की 20वीं 8वीं पीढ़ी है।
हालांकि ये 4 आकाशीय परास्नातक पहली पीढ़ी के आकाशीय परास्नातक के रूप में अच्छे नहीं हैं, वे स्पष्ट रूप से शेष आकाशीय परास्नातक की तुलना में अधिक मजबूत हैं। ताइन वूजी और तायांग वूजी के अपने संबंधित रास्तों पर उन्होंने काफी कुछ हासिल किया है। शेष सेलेस्टियल मास्टर्स के लिए सेलेस्टियल मास्टर्स के पिछले 2 स्तरों की तुलना में वे थोड़ा औसत दर्जे प्रतीत होते हैं। हालांकि यहां तक कि सबसे कमजोर आकाशीय मास्टर में ताकत है जो पूरी तरह से आकाशीय क्षेत्र से आगे निकल जाती है और दुनिया को स्वीप कर सकती है। मेरा मार्ग पिछली पीढ़ियों के स्वर्गीय स्वामी द्वारा सीमित नहीं होना चाहिए। मैं सभी स्वर्गीय स्वामी को पार करना चाहता हूं। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे, उनका दिमाग बेहद दृढ़ था। इस समय लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया और उसने गेट को देखा। लंबे समय तक नहीं। तियानशी हवेली का एक वास्तविक व्यक्ति जल्दी से चला गया। जूनियर भाई झांग, कोई आपको ढूंढ रहा है। यहां तक कि अगर वह मास्टर कान किंग के पक्षधर नहीं है या यहां तक कि हार भी मानते हैं, तो तियानशी हवेली में लिन युआन की स्थिति अभी भी सर्वोच्च है। झेनवु कृपाण द्वारा मान्यता प्राप्त एक शिष्य के रूप में, एक बार जब वह एक आकाशीय मास्टर बन जाता है, तो वह पूरे आकाशीय मास्टर हवेली का प्रभार ले सकता है। यहां तक कि अगर वह एक आकाशीय मास्टर बनने में विफल रहता है, तो कोई भी उसे आदेश नहीं दे सकता है, जिसमें महल के वर्तमान मास्टर भी शामिल हैं। अंकल चांग किंग। लिन युआन दाओजेंग से बाहर चला गया और ताओवादी चांग किंग का आंकड़ा देखा। लिन युआन अभी भी ताओवादी पुजारी चांग किंग का सम्मान करता है। आखिरकार, अगर यह उसके लिए नहीं था, तो वह निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएगा, और अगर वह मौत के लिए फ्रीज नहीं करता तो वह मौत के मुंह में चला जाता। रिवर्स टियाचू लिन युआन को सीमा के माध्यम से तोड़ सकता है और सभी प्रकार की गुप्त तकनीकों को समझ सकता है, लेकिन सीमाएं हैं। एक बच्चे के रूप में भोजन के बिना, भले ही यह वास्तव में हाइबरनेट्स हो, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसके अलावा ताओवादी चांग किंग का अपने पिता के साथ अच्छा रिश्ता है। हालांकि वह समय पर नहीं आया, लेकिन वह इन वर्षों में वास्तव में उसके लिए अच्छा रहा है। शान फेंग, मैंने सुना है कि महल के मालिक आपसे बहुत नाराज है। ताओवादी पुजारी चांग किंग ने लिन युआन को खुशी से देखा और लापरवाही से कहा, मुझे महल के मालिक की उम्मीदें हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा, लिन युआन के लिए मास्टर कान क्विंग्स की उम्मीद एक स्वर्गीय गुरु बनना है। लेकिन लिन युआन का अपना लक्ष्य आकाशीय मास्टर को पार करना है। महल का स्वामी आमतौर पर अपनी भावनाओं या क्रोध को नहीं दिखाता है, लेकिन इस तरह से क्रोधित होना दिलचस्प है। ताओवादी पुजारी चांग किंग हंसे। तुरंत ताओवादी चांग किंग ने सीधे देखा और कहा, शान फेंग, क्या आप जानते हैं कि मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? क्या महल के मालिक ने आपको मुझे मनाने के लिए कहा था? लिन युआन ने अनुमान लगाया। वास्तव में, ताओवादी पुजारी चांग किंग ने सिर हिलाया। महल के मालिक ने मुझे आपको मनाने के लिए कहा, उम्मीद है कि आप शरीर को तड़का सकते हैं, और फिर अतीत में सभी स्वर्गीय स्वामी की तरह एक स्वर्गीय गुरु के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे आपको मनाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप एक खुशहाल जीवन जीते हैं, तब तक आपको इस बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्वर्गीय स्वामी गुरु हैं या नहीं। जैसा कि ताओवादी चांग किंग ने बात की थी, वह कुछ सोचने लगा और भ्रम की स्थिति में गिर गया। आपके पिता के साथ मेरे अच्छे संबंध थे और जब आपकी मां गर्भवती थी, तो मैंने आपके पिता को लिखा और उनसे पूछा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा भविष्य में क्या हासिल करेगा। ताओवादी पुजारी चांग किंग ने धीरे से कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि आपके पिता कहेंगे कि यदि वह चाहते हैं कि उनका बेटा विश्व प्रसिद्ध नायक बन जाए, तो कम से कम वह झांगजिया किले को विरासत में दे सकते हैं। अंत में, आपके पिता केवल चाहते हैं कि आप खुशी से रहें। इस जीवन में एक व्यक्ति खुश और दबाव से भरा हो सकता है। स्वर्गीय परास्नातक हवेली दुनिया में अजेय रही है। अब तुम पूरी तरह से क्यों नहीं मरते? मरणोपरांत नाम के लिए, चूंकि हर कोई मर चुका है, इसलिए हमें मरणोपरांत नाम की परवाह क्यों करनी चाहिए? ताओवादी पुजारी चांग क्विंग ने आखिरकार आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा चुना गया रास्ता भविष्य में इसे पछतावा नहीं करेगा। ताओवादी पुजारी चांग क्विंग शब्दों ने लिन युआन को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ताओवादी पुजारी चांग किंग कंकिंग जेनरेन के पैरवीकार होंगे। नतीजतन, दूसरी पार्टी सीधे अपने दृष्टिकोण से बोलती है। ताओवादी चांग किंग के जाने के बाद लिन युआन एक बार फिर खेती के ज्ञान में गिर गया। पत्थर की दीवार पर पिछली पीढ़ियों के स्वर्गीय स्वामी द्वारा छोड़ी गई अंतर्दृष्टि है। आकाश की कटौती के साथ लिन युआन की खेती की गति बहुत तेज है।
लिन युआन की अटकलों के अनुसार अधिकतम 10 वर्षों के भीतर वह एक साथ ताइन वूजी और सन वूजी को आकाशीय क्षेत्र से परे एक स्तर तक धकेलने में सक्षम होगा। इस दिन लिन युआन अभ्यास कर रहा है। एट नोवलबन एट मेला ताओवादी बागे पहने एक ताओवादी पुजारी चुपचाप उसके पीछे दिखाई दिया। चाचा पिंगयांग। लिन युआन के चेहरे ने समय में आश्चर्य की बात दिखाए और उन्होंने तुरंत नमस्ते कहा। कंग किंगजेनरेन की तुलना में लिन युआन पिंगयांग ताओवादी पुजारियों से बहुत अधिक परिचित था। तलवार मकबरे की यात्रा से पहले पिंगयांग ताओवादी पुजारियों ने अक्सर आकाशीय क्षेत्र के किसी भी निशान के बिना पहाड़ी ताओवादी मंदिर में ताओवादी लड़कों के साथ एनिमेटेड बातचीत की। गजब का। एक ही समय में ताइन वूजी और सन वूजी की खेती एक ऐसी चीज है जिसे अतीत में किसी भी स्वर्गीय गुरु ने कभी पूरा नहीं किया है। जेनरेन पिंगयांग ने थोड़ा सिर हिलाया और प्रशंसा की। सेलेस्टियल मास्टर हवेली में 36 सेलेस्टियल मास्टर्स में से सेलेस्टियल मास्टर्स की केवल 3 पीढ़ियों ने यिन और यांग दोनों की खेती करने के बारे में सोचा है। हालांकि आकाशीय परास्नातक की तीसरी पीढ़ी ने केवल आकाशीय परास्नातक बनने के बाद ताइन की शक्ति का परिचय देने की कोशिश की, और परिणाम इतने अच्छे नहीं हैं। लिन युआन अभी तक एक आकाशीय मास्टर नहीं बन पाया है, लेकिन वह पहले से ही इस मामले के बारे में सोच रहा है और व्यवहार में डाल रहा है, जो वास्तव में झेनेवु कृपान की मान्यता के योग्य है। तारीफ के लिए धन्यवाद चाचा। लिन युआन शांत दिखे। लेकिन क्या आपने कभी सड़क के बारे में सोचा है? तायन वूजी और सूर्य वूजी दोनों रास्तों का अभ्यास करके आप आकाशीय घटनाओं के दायरे में खेती करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यदि आप एक स्वर्गीय गुरु के स्तर में कदम रखना चाहते हैं और आकाशीय घटना के दायरे को पार करना चाहते हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता है बदलने के लिए अपनी खुद की सच्ची ऊर्जा का उपयोग करें। आप यिन और यांग दोनों को ध्यान में रखते हैं। एक बार जब आप बदलना शुरू करते हैं, तो यिन और यांग की शक्ति पीछे हट जाएगी और आपको इसके परिणाम पता होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जेनरेन पिंगयांग ने याद दिलाया। परिणाम स्वर्गीय स्वामी की 3 पीढ़ियों का था। प्रत्यक्ष विस्फोट से मृत्यु हो गई। चाचा मास्टर, आई पहले से ही इस बारे में सोचा था। यिन और यांग की शक्ति का कारण तब होगा जब सच्ची ऊर्जा बदल जाएगी, क्योंकि दोनों एक नहीं है। जब तक मैं आपके सामने हूं, मैं यिन और यांग की शक्ति को एक नई शक्ति बनाने और आकाशीय क्षेत्र के माध्यम से फिर से तोड़ने के लिए विलय कर सकता हूं। लिन युआन ने अपने विचार व्यक्त किए। यह अनुवर्ती पद भी है जिसे इतने दिनों के लिए अद्वितीय समझ के साथ काट दिया गया है। यिन और यांग की शक्ति को एकीकृत करें। दूसरे शब्दों में, ताइन वूजी और सन वूजी को एक साथ मिला दिया जाता है। क्या तुम पागल हो? 2 पूरी तरह से विपरीत बल भी दोनों नहीं कर सकते, लेकिन वे अभी भी विलय करते हैं। पिंगयांग ताओवादी पुजारी ने निगल लिया, वास्तव में लिन युआन के विचारों से भयभीत था। यह आग और पानी के विलय की तरह है। अंतिम परिणाम यह नहीं है कि आग बुझ गई है और पानी का हिस्सा वाष्पित हो गया है। इसका मतलब है कि पानी पूरी तरह से वाष्पित हो गया है, जबकि आग का मतलब है कि जीवन शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। अधिक संभावना यह है कि एक ही समय में पानी और आग बह जाती है, और कोई अन्य संभावना नहीं है। पागल, तुम सच में पागल हो। ताइन वूजी और सन वूजी को मर्ज करना कितना बेतुका है। प्राचीन काल से किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि स्वर्गीय परास्नातक की पहली पीढ़ी भी ऐसा नहीं कर सकी। किसी के लिए भी आने वाली सभी पीढ़ियों में ऐसा विचार होना असंभव है। पिंगयांग ताओवादी पुजारी ने खुद को बड़बड़ाया। लिन युआन को अविश्वास से भरा एक नजर के साथ देखा। मानव शरीर के माध्यम से 2 चरम बलों को समेटना अभी भी संभव है, लेकिन विलय करना, वह मृत्यु का शोक है। पूर्वजों ने इसे करने की हिम्मत नहीं की, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे करना असंभव है। पिंगयांग जेनरेन ने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार इसे निगल लिया। वह देख सकता था कि लिन युआन निर्धारित किया गया था और वास्तव में यिन और यांग के 2 रास्तों को मर्ज करना चाहता था। क्यों? पिंगयांग जेनरेन ने आह भरी, मुड़कर छोड़ दिया। लिन युआन ने पिंगयांग जेनरेन्स को वापस देखा। तुरंत डोजैंग से बाहर चला गया और बाहर आया, एक उच्च स्थान से पहाड़ की अनदेखी। पूर्वजों की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आने वाली पीढ़ियां नहीं कर सकती। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। चंद्र कैलेंडर की शक्ति और सूर्य की शक्ति लगातार उसकी आंखों में गहराई से टकरा रही थी और टकरा रही थी। बीमार करते हैं।